नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमारा जो 25 mm का स्पिन का मोटर है उसका स्टार्टिंग का डालने का तरीका बताते हैं। ये हमारी जॉइंटलेस कॉइल है और शुरू कहाँ से करना है आपको। ये जो आप सिरे देख रहे हैं, एक सिरा ये हो गया, एक ये हो गया। इनके बीच में पहली कॉइल डालनी है स्टार्टिंग की, इस स्लॉट में और इसमें 1 से 4 और 1 से 6। डाल लेते हैं इसमें। और ये हमारे 4 कॉइल स्टार्टिंग के 30 नंबर एल्युमिनियम वायर। ये मोटर 28 और 30 नंबर से वाइंड होगी और 30 नंबर है, 140 टर्ने हैं। रनिंग का डाटा इस प्रकार है। 28 नंबर एल्युमिनियम वायर 130 टन। और इसकी जो स्टार्टिंग की कोयलों की जो गोलाई में लंबाई है वो रनिंग से आधा इंच कम है। चलिए शुरू करते हैं। पहली कॉइल जिस प्रकार से इसको स्टार्ट किया था रनिंग को, उसी प्रकार हम स्टार्टिंग को शुरू। ये सिरा अपने तरफ होना चाहिए। पहली कॉइल उठा लेते हैं और ये देखिए 1 से 4 में इसको डाल देते हैं। एक से 4 में हम इसे डाल लेते हैं। तो यू पेपर जो है वो आप पीवीसी का भी लगा सकते हैं, ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप ये कॉइल डालिए और साथ के साथ आप सेट भी करते जाइए। आपको इसमें कोई ब्लेड, कोई पेचकस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मोटर के स्लॉट काफ़ी बड़े हैं तो कॉइल इजीली आ जाएगी आपकी। जो छोटे स्लॉट वाली जो मोटरें होती हैं उनमें अक्सर ये दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारी एक कॉइल डल के तैयार हो गई है। तो इस प्रकार सेट कीजिए। दूसरी जो कॉइल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिरा अपनी तरफ था पहली कॉइल का, अभी इसी तरीके से पड़ी है तो आपको इस तरीके से उठानी है। दूसरी कॉइल जो है उठा के इसको इस तरीके से घुमा लीजिए, यानी कि ये सिरा इस तरफ आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपका 1 से 3 कनेक्शन इस तरीके से बनता है। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं इस कॉइल को। और ये हमारी दूसरी कॉइल भी डलकर तैयार हो गई है। अब बताते हैं आपको। अब ये तीसरी कॉइल है, इसको सीधा उठा के ऐसे ही डालना है। आपको इसे घुमाना नहीं है, इस तरीके से ही डालना है। सीधे ही ये सिरा अपनी तरफ रहेगा तीसरी कॉइल का। और ये डाल लेते हैं फटाफट। ये हमारी तीसरी कॉइल भी रेडी है। अब आपको
चौथी कॉइल, जो कि इस तरीके से पड़ी है। आप देख लीजिए, ये चौथी कॉइल है। चौथी कॉइल है, इसको ऐसे घुमाना है, लास्ट कॉइल का ऐसे घुमानी है, तो ये सिरा अपने आप अपनी तरफ आ जाए। पहली कॉइल का सिरा अपनी तरफ था और लास्ट कॉइल का भी सिरा अपनी तरफ होगा। चलिए डालते हैं अब इसको। आज आपको इस मोटर के बारे में, इसके स्लॉट जो हैं बड़े हैं, तो आप इसमें 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक नंबर घटाने या बढ़ाने पर थोड़ा सा टर्नों में चेंजिंग करना पड़ता है। तो आप भी, अगर कई बार वायर शॉर्ट हो जाता है तो हमें एक नंबर जो है करना पड़ता है, मोटा पतला। तो उसमें ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक ही नंबर का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर डाटा के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपकी जो मोटर है वो सही से चलेगी नहीं, आपको परेशानी आ सकती है। और ये हमारा लास्ट कॉइल जो है वो भी डलकर तैयार है। अब इसके आपको कनेक्शन बताएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से आप तारों को आगे पीछे कर लीजिए ताकि डालने में आसानी हो। ये हमारा लास्ट कॉइल डल चुका है, तो हमारी मोटर जो है रेडी हो चुकी है। अब इसके आपको कनेक्शन बताते हैं। सबसे पहले बैक साइड की सिलाई कर लेते हैं। इसमें सेपरेटर भी डालना पड़ेगा। ऐसे कीजिए, सेपरेटर डालिए और फटाफट से इसकी सिलाई कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको जो हमने वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कॉइलों को। चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई में हम ये धागा यूज़ करते हैं, ये 2 कलर में आता है। ये जो है पल्लियाँ सिलाई करने के काम आता है। ये धागा काफ़ी पक्का होता है, इसमें 2 कलर आते हैं, ये देख लीजिए। चलिए आप जहाँ से इसका सेपरेटर का जोड़ है वहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो जो है थोड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि हम स्किप नहीं करते वीडियो को बनाते समय, ना ही हमें एडिटिंग करना आता है। अगर आपको दी गई जानकारी सही लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो
सिलाई और फिर इसके करेंगे कनेक्शन। और जब भी इसके कनेक्शन करें तो आप जो इसके साथ वायर आती है उसी से ही करें। अब आपको इसकी फिनिशिंग ला के दिखाते हैं। पहले आपने यहाँ से शुरू करके इधर से लेके आए थे, अब इसको इधर से लेके आना है, तो आपकी मोटर बहुत ही बढ़िया से सिलाई हो जाएगी। और जो मशीनी सिलाई होती है उसी प्रकार आपकी मोटर की सिलाई हो जाती है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलाई करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसी तरीके से करें। तो हम तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीके से भी सिलाई इसकी कर सकते हो। देख लीजिए आपके सामने किस तरीके की सिलाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी सिलाई फ्रंट साइड की कर दी है। तो आपको सिलाई कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देख लीजिए। और कहीं भी आपका इसके बाहर की साइड में देख लीजिए, ना ही तो रिपटें अड़ेंगी टच होगी, ना ही आपके कवर टच होंगे, पूरी जगह पड़ी है। इस तरीके से भी देख लीजिए आपकी जो मोटर है इतनी बाहर है तो इधर से भी टच नहीं करेगी। तो दूसरी साइड में इसके कनेक्शन सेपरेटर लगा लेते हैं। सेपरेटर लगा लिए हैं। अब थोड़ी थोड़ी कॉइलों को सेट कर लेते हैं, जिससे मोटर की फिनिशिंग बढ़िया से हो जाएगी और आपके नट बोल्ट और जो बाहर के कवर हैं वो कहीं भी टच ना हो। चलिए अब इसके करते हैं कनेक्शंस। तो हमारे पास ये सही कॉइल डालने का यही है। ये जो पहला सिरा इस तरफ आया है और इस लास्ट कॉइल का भी सिरा इस तरफ आया, तो आपकी कॉइल सही डली है। इस प्रकार रनिंग का भी देख लीजिए, इस तरफ आया है और इसका भी इस तरफ आया, सीधे हाथ की तरफ दोनों। तो आपकी कॉइल सही डली है। चलिए अब स्लिप डाल लेते हैं। हमने इसके लिए 3 कलर की वायर ली है। वाइट कॉमन होगी इसमें और जो रेड है वो कैपेसिटर की होगी, ये स्टार्टिंग की होगी। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो मोटर है स्पिन मोटर है वो ACW राउंड यानी उल्टे हाथ की तरफ चलती है। ठीक है ना। जो वाश मोटर होती है वो दोनों तरफ चलती है। तो सबसे पहले आप एक रनिंग कॉइल चाहे इसका चाहे इसका एक वायर ले लीजिएगा। फिर इसके साथ वाला स्टार्टिंग का सिरा ले लीजिएगा। ये हो गया आपका इसका कनेक्शन। अगर इन दोनों वायरों को आप कॉमन बनाते हो तो भी आपकी मोटर उसी सही दिशा में चलेगी। इसको बनाते हो कॉमन तो भी आपकी उसी दिशा में चलेगी। तो इसको हम कॉमन बना लेते हैं। अब डाल लेते हैं इसमें 0 नंबर की या 1 नंबर की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। डालिए। अब ये दूसरी वायर में भी हम स्लीव डाल लेते हैं। स्पिन मोटर जो है उल्टी दिशा में, ड्रम इसका है जो उल्टी दिशा में घूमता है। और अगर मोटर का ऊपर का भाग ये हो तो आपको कनेक्शन दूसरे तरीके से करने पड़ेंगे।
अगर ये साइड कनेक्शन जो है मोटर के नीचे की तरफ निकले हुए हैं तो ये कनेक्शन करना, नहीं तो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा आपको कनेक्शन। वो अब मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। कई मोटरों के ऊपर कनेक्शन निकले हुए आते हैं, तो आप उस हिसाब से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। पॉलिश रिमूव कर लेते हैं और चलिए हम इनके कनेक्शन वायर जोड़ देते हैं। सबसे पहले कॉमन वायर लेंगे हम, इसमें कॉमन वाइट है। वैसे तो आप सीरीज लैंप से इसके कॉमन का पता लगा सकते हो। अब इसका रेड वायर जो कि रनिंग कैपेसिटर के साथ लगेगा, इसका एक सिरा, और सप्लाई भी इसी में लगेगी। और ये स्टार्टिंग का दूसरा सिरा कैपेसिटर के साथ लगेगा। और आयरन को कर देते हैं ऑन। और अभी आपके सामने करेंगे सोल्डरिंग। कनेक्शन आपके समझ में आ ही गए होंगे। बाकी हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि आप इनके जॉइंट्स को सोल्डरिंग ज़रूर किया करें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। ये हमारा आयरन होने वाला है तैयार। चलिए लगा देते हैं, इनको सोल्डरिंग कर देते हैं। आप ये हो गया अपना सोल्डरिंग। अब आपको इसकी करनी है सिलाई। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा बन गया हमारा। सही जानकारी देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। अब आप इसी स्लीव को जॉइंट के ऊपर लगा दीजिए। अब इसको लगा देते हैं। अब इसको लगा देते हैं। और अब ये स्लीव ये क्या है, इस जॉइंट पर डबल टैपिंग हो जाती है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसको चलिए इसकी सिलाई करते हैं और आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। ये आपके यहीं से निकलेंगे। आप चाहें तो आगे बढ़ा के इस साइड भी निकाल सकते हैं। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसका कनेक्शन का साइड होता है तो यहाँ से इसकी जो सिलाई है वो कर देते हैं शुरू। और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है।
इसकी सिलाई। तो दोस्तों, आपको हमारे जो वीडियो कैसे लगते हैं, जानकारी आपको सही मिलती है या नहीं मिलती है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे पास जो भी डाटा है। कंपनी वाइंडिंग जो मोटर आती है उसको जब काटते हैं तो एक एक चीज़ नोट करते हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, आपके पास जो मोटर आती है उसका ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करें, फिर इसको वाइंड करें, आपको परेशानी नहीं आएगी। एक साइड सिलाई हो चुकी है, अब इसको थोड़ा सा फिनिशिंग में ले आते हैं। इस प्रकार से आप अगर दूसरे कॉटन वाले धागे से भी सिलाई करते हो तो भी आपकी मोटर की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो शायद धागा कम पड़ गया, चलो काम चल गया। ये लीजिए दोस्तों, मोटर हो गई कंप्लीट। अब इसको वार्निश करके, तो पहले थोड़ी सी कॉइलों को सेट कर लेते हैं। सेट करने तो थोड़ी सी फिनिशिंग सही हो जाती है और आपका जो रोटर है या बाहर के कवर है वो मोटर को टच नहीं करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड, ये देखिए बैक साइड, यहाँ से इस कवर में से ये कनेक्शन निकल जाएंगे। आपकी मोटर बिल्कुल रेडी है। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से आभार। देखते रहिए, ऐसे ही यूज़फुल नॉलेज आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।